ओके, सो हमने जो कल किया था वो हमारा था लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसके अंदर हमने ये था हमारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने इसमें देखा था कि हमने किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट किया था, ठीक है। हमने किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट किया था। अब हमने जो जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, हम खुद से ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड। अपने रजिस्टर्स अपने पास रखें, ठीक है। मैं कोई सी भी एक क्लास जो है वो बना रही हूँ। लेट सपोज ये मेरी क्लास है, सिंपल क्लास लेते हैं 5 से लेकर 9 तक, ठीक है, और 10 से लेकर 14 तक। सबके पास कैलकुलेटर्स और रजिस्टर्स होने चाहिए। 15 से लेकर 19 तक, ठीक है, 20 से लेकर 24 तक, 25 से लेकर 29 तक, और 30 से लेकर 34 तक। हम ये क्लासेस ले लेते हैं। मुझे बताएं कितना इंटरवल चल रहा है हमारा, विड्थ ऑफ द क्लास कितनी है? 5. यस, सो हमारी जो Yes, क्लासेस बनी 5. है वो हमारी बनी है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 6 है। और 6. हमारी जो विड्थ चल रही है हर क्लास की वो कितनी चल रही है? वो हमारी चल रही है 5, ठीक है। अब हमने बनानी है, अगर मुझे लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, लेट्स सपोज मैं फ्रीक्वेंसी अपनी तरफ से ही कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। ये 3 है, लेट्स सपोज दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 6, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। कितने हो गए? ये तो 10 10 11 12 12 और 5 17, ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी, आप फ्रीक्वेंसी किस तरह काउंट करके कर रही हैं? मैंने एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आपके आसानी के लिए मैंने कहा मैं इसको राउंड ऑफ फिगर कर लूं, तो मैंने इसलिए इसको 30 बना लिया। ओके, मैंने खुद अपनी तरफ से डाटा लिख दिया है, ठीक है। और मैंने जो है वो ये फ्रीक्वेंसीज लिखी, मैंने यहाँ तक लिखी, तो मैंने देखा ये कितनी फ्रीक्वेंसी हुई है, तो मैंने कहा अच्छा ये 27 हो रही है, तो लेट मी टेक 3 ताकि ये 30 बन जाए, ठीक है। सो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैंने ये क्या किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली डाटा लिखा अपनी तरफ से। अब मैंने यहाँ पे क्या बनानी है सबसे पहले? Less than. सबसे पहले मुझे अगर लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव बनानी है तो मुझे क्या बनानी है सबसे पहले? क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि लेस देन टाइप Boundary. में आप काम किसके साथ करते हैं? क्लास लिमिट्स के साथ काम नहीं करते, आप किसके साथ काम करते हैं? क्लास Class bound. बाउंड्रीज के साथ। सो अब मुझे बताएं कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 4.5. यस, 4.5, क्योंकि हमने अपनी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट अ डेसिमल डाटा, ये एक डिस्क्रीट डाटा है, तो हमने Class अब अपनी boundaries. लोअर लिमिट में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बाउंड्री बनाने के लिए? 0.5. 0.5। और अपर लिमिट में क्या ऐड करना है? 0.5. क्या बन जाएगा 9.5. ये बन जाएगा 9. आपका 9.5, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इस लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करूंगी तो ये भी क्या बन जाएगा? 9.5. 9.5. 9.5 बन जाएगा। और इसी तरीके से ये जो अपर लिमिट है ये आपकी क्या हो जाएगी? अपर बाउंड्री 14.5. ठीक है, 14.5. 14.5। ये भी 14, तब देख रहे हैं जहां पे खुद खुद ब खुद बन रही है, जहां पहली क्लास एंड हो रही है वहीं से दूसरी क्लास आपकी जो है वो स्टार्ट हो रही है।
ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये, अब आपके पास सबके पास रजिस्टर्स और कैलकुलेटर्स हैं? यस मैम। ओके, सो अब ये डेटा आपके पास मौजूद है। प्लीज कीप ऑन डूइंग। आपने लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आप बनाना शुरू कर दें। मैं यहाँ तो खैर आपको समझाऊंगी, लेकिन आप पहले से कोशिश करें कि मेरे स्टार्ट करने से पहले आपकी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव बन गई हो, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, सो ये मेरी क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब मैंने बनानी है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सपोज कि ये क्लासेस या जो डाटा है ये आपकी एजेस का डाटा है, ठीक है। किसका डाटा है आपका? एजेस का डाटा है आपका, ठीक है। सो मैंने अब बनानी है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैं यहाँ पे अब मैंने ये डाटा लिया। सबसे पहले मेरा जो डाटा है, वेरिएबल की आपने हेडिंग देनी है, दैट इज योर एजेस, ठीक है। ये अब अलहदा बनेगा, ठीक है। याद रखें कभी भी इसके आगे नहीं बनाना कि मैं यहीं से शुरू कर दूं, नो। अब आप नीचे की तरफ बनाएंगे, मतलब ये तो मेरा डाटा हो गया, क्लासेस फ्रीक्वेंसीज विद क्लास बाउंड्रीज। और अब मैंने अलहदा से जो है वो हेडिंग देनी है, अलहदा कॉलम बनाना है बिल्कुल सेपरेट। और अब सबसे पहले मुझे बताएं कि मैं क्या लिखूंगी, लेस देन व्हाट जी? लेस देन मैम 4.5। यस, लेस देन जो लोअर क्लास बाउंड्री है आपकी पहली क्लास की, लेस देन व्हाट? लेस देन 4.5, ठीक है। और अगले जो कॉलम की हेडिंग होगी वो किसकी होगी आपकी, कि हम निकाल रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैंने पहला कॉलम तो वेरिएबल का ले लिया जो कि मेरा एजेस का था, ठीक है। और दूसरा कॉलम मैंने बना लिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सो अब मुझे बताएं कि पहला जो मेरे पास है लेस देन 4.5, less than 4.5, the cumulative frequency is, the frequency is जी 3। नो, जो 3 फ्रीक्वेंसी है वो तो 4.5 और 9.5 के बीच की है। मैं इस वक्त कह रही हूँ लेस देन 4.5, फ्रीक्वेंसी लेस देन 4.5। देयर इज नो मैम क्लास तो विच इज कोई लेस है ही देन नहीं। 4.5 ना, 4.5 से पीछे वाली तो कोई भी नहीं है। तो लेस देन 4.5 द फ्रीक्वेंसी इज, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 0। तो हमेशा याद रखें कि जब आप लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे होते हैं तो सबसे पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो 0 आती है, क्योंकि हम कंसिडर क्या कर रहे होते हैं, हम पहली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री कंसिडर कर रहे होते हैं और हम उससे भी लेस की बात कर रहे हैं। लेस देन 4.5, लेस देन 4.5 मींस के 4.5 से पीछे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो 4.5 और 9.5 के दरमियान की है। सो लेस देन 4.5 द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 0। Okay, now the next one क्या बनेगा? Less than 9.5। yes, less than 9.5। अब आप अगली उसके ऊपर आ जाएं, ठीक है। आप समझ लें हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, ऐसे यूं, ऐसे जाएंगे आप नीचे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है लेस देन 4.5, इससे पीछे वाला। और अब मैं ले रही हूँ लेस देन 9.5। तो आप मुझे बताएं कि लेस देन 9.5 कितनी है? लेस देन 9.5 का मतलब 9.5 और 9.5 से पीछे। तो लेस देन 9.5 कितनी है आपके पास? 3। 3।
The frequency less than 9.5 is 3. अब हम कहेंगे what? Less than what? 14.5. 14.5. Less than 14.5. So less than 14.5. अब आप देखें कि less than 14.5 आपकी कौन सी आ रही? Less than 14.5 का मतलब 14.5 और उससे पीछे वाली सारी. तो less than 14.5 ये भी हो गया और ये भी शामिल हो गई. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 8. 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3. तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. Plus. क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ग्रेटर देन 9.5 एंड लेस देन 14.5. तो फिर अगर वो ग्रेटर देन 19.9.5 और 14.5 फिर यही क्लास आती. अब वो कह रहे हैं लेस देन 14.5. 14.5 से लेस जितनी भी है सारी. तो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि लेस देन 14.5 है? दैट इज 8. 8. ठीक है. अब ये सबको समझ आ रही है? सब रिस्पॉन्स करें मुझे जरा. फिर उसके बाद लेस देन व्हाट? 19.5. यस, लेस देन 19.5. ठीक है. तो अब मुझे बताएं कि 19.5 से लेस कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? 17. यस, ये भी आ गई. ठीक है. लेस देन 19.5 का मतलब कि ये भी सारी ऑब्जर्वेशन है, ये भी है और ये भी है. तो ये टोटल आप ऐड कर लें कितनी हो गई आपके पास? 8 और 7 17. 17 हो. जी, अगला मुझे कोई और बताए, कोई और बच्चा. राना जवेरी आप बताओ नेक्स्ट क्या बनेगा? जी, लेस देन 19.5 कर लिया हमने, ये सारा आ गया. अब अगला क्या बनेगा? नेक्स्ट 19.5. 19.5 हो चुका है ना, लेस देन 19.5 हो गया. अब इस पे आ जाए कि सबसे पहले 4.5, फिर 9.5, फिर 14.5, फिर 19.5. अब लेस देन 4.5. 24.5, लेस देन 24.5. ठीक है. सो अब बताएं लेस देन 24.5 का क्या मतलब है? लेस देन 24.5 का मतलब 24.5 और उससे लेस सारी. तो इसका मतलब है ये भी, ये भी, ये भी और ये भी. तो कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो लेस देन 24.5 है? 23. 23. ये 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया? 23. ओके. अब आप मुझे बताएं अगला क्या बनेगा? जी अलीजे. 29.5. लेस देन 20. Aliza, enter new name. 29.5, लेस देन 29.5. तो इसका मतलब है कि ये 29.5 और उससे लेस सारी. तो ये सारी की सारी आ गई. तो कितनी हो गई जी? अब लेस देन 29.5 कितनी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 27. 27 हो गई. और लास्ट क्या बनेगा आपका? लेस देन 34.5. yes, less than 34.5. So less than 34.5 कितनी ऑब्जर्वेशन है अब आपकी? अब आपकी ये भी शामिल हो गई. लेस देन 34.5 का मतलब ये 30. सारी हो गई. तो अब ये टोटल कितनी Yes, हो ma'am. गई आपके पास? 30. तो याद 30. रखें कि आपका जब आप लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं तो लास्ट जो बनता है वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए. ओके. Yes, ma'am. अगर आपकी ये टोटल फ्रीक्वेंसी, लेट सपोज मैं इसको चलती आ रही हूँ, करती आ रही हूँ और यहाँ पे 30 के बजाय मेरा लेट सपोज 29 आ रहा होता है यहाँ पे, और मेरी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 30 होता, तो मैं फिर देखती कि मैंने यहाँ कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक की है क्यूमुलेट करने में. इज इट क्लियर? मैम एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो फ्रीक्वेंसी है मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि वो आपने कैसे निकाली. मैंने ये कैसे निकाली है? यस मैम, फ्रीक्वेंसी कैसे, क्योंकि जब मैं खुद से कर रही होती हूँ तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसको किस तरीके से करना है. नहीं, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आई है या मेरी फ्रीक्वेंसीज लिखना समझ? मैम सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं समझ लग रही. ये जो मैंने 30 तो आंसर आ गया. यस मैम. ओके.
ये मैंने सिंपली खुद लिखा है, मेरे पास डाटा मौजूद नहीं था, मेरे पास ना कोई बुक थी अभी खुली हुई, तो मैंने खुद से क्लासेस बना ली कि कोई भी डाटा हो सकता है एजेस का। मैंने अपने पास से ज्यूम करके डाटा ले लिया कि 5 से लेकर 9 एज के 3 लोग हैं, 10 से लेकर 14 साल के बच्चे 5 हैं, 15 से 19 साल के 9 हैं। ठीक है, मैंने ये सारे खुद से मैंने डाटा जो है वो लिख लिया है, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ठीक है। और जब मैं लास्ट क्लास में आई थी मैंने 4 जब यहाँ पे 25 टू 29 एजेस के 4 लोग डाले, तो मैं यहाँ कुछ भी डाल सकती थी, मैं यहाँ 2 भी डाल सकती थी, मैं यहाँ 6 भी डाल सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा राउंड ऑफ फिगर आ जाए, 30 आ जाए, तो मैं अगर 2 डालती तो 29 हो जाता, वो भी सही था, मैं उसके साथ भी काम कर सकती थी, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझ जाने के लिए मैंने यहाँ पे 30 का फिगर जो है वो बेहतर लगा, मुझे बेहतर लगा, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। सो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है मैम, अब समझ लग गई। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से डाटा लिखा है। ओके, सिर्फ आपको समझाने के लिए, काम चाहे आपके पास जैसा मर्जी डाटा आ जाए, आपको क्लासेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आ गई है, आपको टेलीमार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी बनाना, यानी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना प्रॉपर आ चुकी है, चाहे वो 1 डेसिमल प्लेस का डाटा हो, चाहे वो इस तरह का आपका इंटीजर्स का डाटा हो, यू नो दैट। अब जैसा भी डाटा आएगा यू कैन मेक द क्लास बाउंड्रीज, और उन क्लास बाउंड्रीज का आप इस्तेमाल करते हुए वहां से आप लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? This is your Yes, less ma'am. than type cumulative frequency distribution. Any question? अब मुझे बताएं, कोई मसला यहाँ पर? किसी को कोई प्रॉब्लम हो जो ना समझ आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ये जो क्लासेस बनी है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास बाउंड्रीज हैं, ये सारी 6 हैं, और फिर ये लेस देन तो 7 बन। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। जब आप याद रखें हमेशा, जब भी आप लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव बनाएंगे तो एक क्लास एक्स्ट्रा बनेगी, एक बनेगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने अगला, जैसे आप अब ये डाटा गिवन है, इसी के साथ बिल्कुल साथ मिला के कॉलम ना बनाए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पता नहीं एक इंक्रीज क्या कर रहा है आपका। चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि आपकी एक इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक शामिल की है, वो क्या है, that is less than 4.5, 4.5 से लेस, जो कि यहाँ नहीं थी। So less than 4.5 आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। So हमेशा याद रखेंगे जब आप लेस देन टाइप या मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव बनाएंगे तो आपकी टोटल क्लासेस से एक क्लास ज्यादा बनेगी। सो मोर देन टाइप तो मैंने अभी आपको बतानी है, पहले आप अच्छे तरीके से बताएं कि आपको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ आ रही है। मैम वन मोर Yes, ma'am. क्वेश्चन, कि जो क्लास बाउंड्रीज में ये कॉन्सेप्ट है ना कि एक नंबर पीछे लेते हैं और एक नंबर हम आगे लेते हैं, तो उसी में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो वो क्या काउंटेबल हो सकता है, मतलब कि कॉन्सेप्ट के तरीके से, और क्वेश्चन प्रॉपर हल हो सकता है उससे? 1 माइनस कर दे, यानी आप चाह रही हैं कि मैं 5 में से 0.5 माइनस करने के बजाय 1 माइनस कर दूं? यस मैम, बिल्कुल। तो देखो, आपको मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि आपने इसमें से 0.5 माइनस करना है और 0.5 ऐड करना है, मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था। और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि 5 जो ऑब्जर्वेशन जिसको मैंने 5 कंसिडर किया हुआ है, बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन है जो कि 4.5, जो 4.5 से अबव वाली है। मैंने इसीलिए क्लास बाउंड्रीज का सबसे पहला नाम जो आपको दिया था वो क्या दिया था? एक्चुअल क्लास लिमिट्स। क्लास बाउंड्रीज आर बेसिकली द एक्चुअल क्लास लिमिट। एक्चुअल क्लास लिमिट्स। अगर आपको याद रहा हो, जो मैंने बहुत डिटेल में, सबसे पहले मैंने ये नहीं समझाया आपको कि क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो 0.5 माइनस कर दे 0.5। मैंने आपको ये बताया कि मैंने 5 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि 4.5 और 4.5 से जितनी भी अबव ऑब्जर्वेशन थी उनको मैंने क्या कंसिडर किया हुआ है? एज अ 5 कंसीडर 5 कंसिडर किया हुआ है राउंड ऑफ करके। और इसी तरीके से 9 मैंने किसको कंसिडर किया हुआ है? जो 9.0 से लेकर और 9.5 से पीछे पीछे वाली जितनी भी थी, ठीक है, इन इस रेंज में अगर किसी भी
कोई भी ऑब्जर्वेशन 9.0 से लेकर 9.5 तक फॉल करेगी तो मैंने उसको क्या कंसिडर करना है? 9 कंसिडर करना है। यानी इस तरह से समझ लें कि जो बच्चे 9 साल और 5 महीने के हैं, समझ आ रही है? टोटल महीने एक साल में 12 होते हैं ना, तो 12 का आधा कितना हो गया? 6। 12 का आधा कितना हो गया? 6 महीने। गॉट इट और नॉट? बात समझ आ रही है? ठीक है। सो जो बच्चे 9 साल 5 महीने के थे उनको मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि वो 9 साल के हैं। ठीक है। और जो बच्चे आपके जैसे ये 9.5 से ऑनवर्ड जितने भी हैं सारे के सारे, उनको मैंने क्या कंसिडर कर लिया? 10। यानी जो बच्चे 9 साल 11 महीने, 9 साल 10 महीने, 9 साल 9 माह, उनको मैंने क्या ले लिया? 9 साल नहीं लिया, उनको मैंने क्या ले लिया? 10 साल। 10 साल लिया, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया। मैंने उनको मंथ्स को काउंट नहीं किया, मैंने उनकी ईयरली एजेस रिकॉर्ड किया, तो मैंने राउंड ऑफ टू द ईयर्स कर दिया है। गॉट इट और नॉट? ठीक है। सो दैट इज द बेसिक रीजन। जब हम करते हैं, हम मैथ्स में काम करते हैं, आपने मैथ्स में पहले भी काम किया होगा स्कूल में, हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो हम क्या करते थे कि अगर कोई 4.4 है तो हम 4 ले लेते हैं, अगर 4.6 है तो क्या लेंगे? 4 लेंगे या 5 लेंगे? अगर उसको आपने राउंड ऑफ करना है तो 5 लेंगे। ठीक है। अगर कोई आपके पास 37.3 है तो आप 37 लेंगे या 38 लेंगे? 37। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 0.5 बिलो हैं उनको हमने पीछे वाला नंबर कंसिडर किया, और जो 0.5 एंड 0.5 अबव है उनके लिए हमने अगला वाला नंबर कंसिडर कर लिया। गॉट इट? सो बेसिकली 5 की एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट 5 नहीं है, बल्कि क्या है? 4.5। 4.5। 9 की ये अपर क्लास लिमिट है, तो 9 एक्चुअल अपर क्लास लिमिट नहीं है, बल्कि एक्चुअल अपर क्लास लिमिट क्या है? 9.5। 9.5। 10 जो है वो लोअर क्लास एक्चुअल लिमिट नहीं है, बल्कि एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट क्या है? 9.5 एंड अबव। ठीक है। और 14.5 एक्चुअल अपर क्लास लिमिट नहीं है, बल्कि एक्चुअल अपर क्लास लिमिट क्या है? 14.5 एंड बिलो। You get it or not? Yes, ma'am. ठीक है। So that is the basic reason behind class boundaries. ये समझाने के बाद मैंने फिर आपको बताया था कि चलें अब हम एक काम, ये तो समझने का कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बना सकते हैं। कि अगर आपके पास डाटा इंटीजर्स का है तो याद रखने के लिए कि कहीं आप गड़बड़ ना कर दें, तो आप लोअर लिमिट में से क्या करेंगे? 0.5 को क्या करेंगे? माइनस, और अपर लिमिट में 0.5 को क्या कर देंगे? ऐड। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपका डाटा 1 डेसिमल प्लेस का है तो आप आपने क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए अपनी लोअर लिमिट में से क्या माइनस करना है? 0.05। यस। सो अगर आपकी लोअर लिमिट लेट सपोज 9.5 है और आपकी जो अपर लिमिट है वो समझ लें आपकी 13.5 है। ठीक है। लोअर लिमिट आपकी दूसरी क्लास की, तो पहली क्लास की अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 13.0। नो, मैं इस वक्त क्लास लिमिट्स बना रही हूँ। 9.5, 13.5, पिछली बनेगी क्या? 13.4 बनेगी। ठीक है। पिछली देखनी है। अब अगर आप यहाँ पे 13.0 लिखेंगे तो मुझे बताएं कि ये जो बीच में 13.0 और 13.5 के बीच के नंबर है 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, ये कहाँ गए? ओके। सो बिल्कुल पिछला नंबर आपने लेना है। इसके बाद 13.5 से पिछला नंबर 13.4 है आपका। सो अब आपने आप ये देखें कि जो बेसिकली 9, अब मैंने डेटा अप टू 1 डेसिमल प्लेस रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि अगर ये 9.5 है तो कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं इसकी लोअर लिमिट, एक्चुअल लोअर लिमिट क्या है इसकी?
9 9.4 9